गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर बेस्ट। मैं नैना आज आपको स्टैंडर्ड 7 के हिंदी का तीसरा चैप्टर कुत्ते की वफादारी ये सिखाने जा रही हूँ। आज इसकी कहानी हम सुनेंगे। चैप्टर का नाम है कुत्ते की वफादारी। कहानी का नाम क्या है? कुत्ते की वफादारी। अब नाम से ही हमें पता चल जाता है, हम सभी जानते हैं कि कुत्ता कितना वफादार प्राणी होता है ना। हर आप में से किसी के घर कुत्ता पाला हुआ भी होगा। तो दोस्तों, आज हम ये कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं ये एक वफादार कुत्ते की है, उसकी स्वामी भक्ति की है। इसकी समाधि, आप कहेंगे कुत्ते की समाधि? हाँ, कुत्ते की समाधि भी बनाई गई है। कहाँ जानते हैं? हमारे उत्तर गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर नामक गांव में, नामक शहर में एक तालाब के किनारे इस कुत्ते की समाधि बनाई गई है। तो इस कुत्ते की समाधि क्यों बनाई गई, ये कहानी हम आज आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो हम हार्ड वर्ड भी यहाँ लिखेंगे। तो आपको अपनी नोटबुक भी साथ में रखनी है, पेंसिल, सब कुछ अपना जो भी पढ़ाई का मटेरियल है सब्जेक्ट के साथ वो अपने साथ रखना है। तो शुरू करते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ काफ़ी ज्ञाति के लोग रहते हैं ना। तो उन सभी ज्ञातियों में बंजारा भी एक जाति है। बंजारे लोग कैसे होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। उनका जो निवास होता है वो स्थायी नहीं होता। तो ऐसे ही एक बंजारे की कहानी है जिसका नाम था लाखा। क्या नाम था? लाखा। हाँ, ये लाखा बंजारा जो था वो एक अच्छा व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी था वो। अब बंजारों के पास तो ऊँट भी होते हैं, हम सभी जानते हैं। राजस्थान में हम देखते हैं कि बंजारों के पास काफ़ी सारे ऊँट होते हैं। तो ये जो बंजारा था वो अपने ऊँटों पर माल सामान लादकर एक गांव से दूसरे गांव, शहर से गांवों में इस तरह लाकर बेचता था। क्या बेचता था? तो मिश्री, गुड़, मसाले, मिश्री यानी चीनी, शक्कर हम जिसे कहते हैं। तो ये जो माल सामान था वो बेचता था। अब एक बार क्या हुआ, जो लाखा था वो ऐसे बेचता था और बीच में एक बता दूं कि उसके पास एक सुंदर कुत्ता था। वो कुत्ता उसे बहुत ही प्यारा था और ये कुत्ता इतना स्वामी भक्त था, इसकी स्वामी भक्ति से लाखा भी बहुत खुश था। तो ये लोग बंजारे, जैसे मैंने कहा कि वो लोग विचरती जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो जब रात्रि में कहीं पर अगर पड़ाव करना हो, कहीं पर अगर रुकना हो, तो ये बंजारे अपना तंबू वगैरह डाल के वहाँ रुक जाते। तो जब भी ये पड़ाव डालते तो ये जो कुत्ता था वो उस पड़ाव की रखवाली करता, उसकी चौकी करता, उसका गार्ड बनकर रहता। जब भी कहीं दूर से कोई चोर आते दिखाई दे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। तो इस तरह कुत्ता अपनी वफादारी निभा रहा था और लाखा भी इसकी वफादारी से बहुत खुश था। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही व्यापार में लाखा ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। वो व्यापार में बहुत बड़ी मार खा गया। अब क्या हो, तो उसके पास तो अब फूटी कौड़ी भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, कुछ नहीं था। तो अब करे तो क्या करे? तो उसे किसी ने कहा कि आप राधनपुर नामक शहर के एक सेठ के पास जाइए और वहाँ के सेठ आपको कर्जा देंगे। तो लाखा ने वही किया। वो राधनपुर नामक नगर में गया, उस सेठ से मिला और सेठ से अपनी पूरी बात बताई और कर्जे की बात कही कि भाई जब भी मैं व्यापार में मुनाफा करूँगा तो पैसे कमाकर 1 साल में आपके पैसे सूद समेत लौटा दूँगा। अब सूद यानी ब्याज। हम किसी से कर्जा लेते हैं, बैंक से भी ले तो उसे ब्याज देना पड़ता है। जैसे बैंक का जो सूद होता है, ब्याज की जो रेंट होती है वो कितनी होती है? 5-6 टके। जैसे कि 100 पर 2 टके हुए तो 100 पर 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। उसी तरह उसे सूद कहते हैं। तो लाखा ने यही कहा कि जब भी मैं
लौटूंगा तब 1 साल में आपके पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। अब सेठ ने पैसे देने से इनकार तो नहीं किया। सेठ ने ये कहा कि पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम रखोगे क्या? यहाँ ज़मानत के तौर पर गिरवी पर रखोगे क्या? तो तब लाखा ने कहा कि भाई मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं क्या रखूं? लेकिन सेठ ने कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तो सेठ को ये जो लाखा का कुत्ता था ना, वो बहुत पसंद आ गया था। तो सेठ ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इस कुत्ते को मेरे पास रख दो। तुम जब मेरे पैसे लौटाओगे तब इस कुत्ते को ले जाना। लाखा को इस बात से दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कोई चारा नहीं था। तो लाखा ने उस कुत्ते को भारी दिल से, भारी हृदय से उस सेठ के पास रख दिया और लाखा जो था वो व्यापार के लिए रुपए लेकर निकल गया। अब एक दिन क्या हुआ, कुत्ता यहाँ सेठ के यहाँ अच्छे से वफादारी से रह रहा था। एक दिन क्या हुआ, सेठ के यहाँ चोरी हुई। अब चोरी हुई तो जो कुत्ता था उसने चोरों को देख लिया। चोरों ने सेठ के यहाँ चोरी करके वो माल जो था वो लेकर जंगल में भाग गए और वहाँ कहीं पर गड्ढा खोद के उसमें वो माल गाड़ दिया। अब ये सब कुत्ते ने उनका पीछा करके देख लिया। वापस आकर कुत्ते ने भौंक भौंक कर सेठ को जगाया। अब सेठ को जगाया तो सेठ ने देखा पूरा जो माल सामान था वो लूट चुका था, चोरी हो चुका था। तो सेठ तो हक्का बक्का रह गया। कुत्ता जानता था कि चोरों ने कहाँ माल गाड़ा था। तो कुत्ते ने क्या किया, सेठ की धोती पकड़ के खींचने लगा। तो सेठ को अचरज हुआ, लेकिन सेठ ने कुत्ते के पीछे पीछे ऐसे चलते चलते जंगल में गए और जंगल में जाकर चोरों ने जहाँ पर माल गाड़ा था वहाँ अपने पैरों से आपने कुत्ते को कभी खोदते देखा है? हाँ, तो वही जहाँ माल गाड़ा था वहाँ कुत्ता ऐसे खोद कर थोड़ा ही खोदा कि वहाँ वो चोरी हुआ माल, गाड़ा हुआ माल दिखने लगा। तो सेठ ने ये देखकर बहुत कुत्ते को शाबाशी दी। सेठ को बहुत खुशी हुई और कुत्ते की वफादारी पर उसे शाबाशी भी दी। उसकी पीठ थपथपाने लगा, उससे प्यार से सहलाने लगा। अब सेठ इस बात से तो खुश हो गया, लेकिन सेठ ने फिर क्या सोचा कि अब कुत्ते को मैं लाखा को लौटा दूँ। तो सेठ ने एक काम किया। वो काम क्या किया कि एक चिट्ठी ली, उसमें लिखा कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने तुम्हारे रुपए, तुम्हारा कर्जा सूद समेत मुझे लौटा दिया है, तो अब ये कुत्ता मैं तुम्हें अपनी मर्जी से वापस लौटा रहा हूँ। इस कुत्ते को मैं स्वयं मुक्त कर रहा। ये चिट्ठी लिखी, कुत्ते के गले में बांध दी और कुत्ते को मुक्त कर दिया और कहा कि भाई जा, तो अपने मालिक के पास जा। तो कुत्ता तो खुश हो गया। कुत्ता खुश होकर भागता हुआ अपने मालिक के पास जा रहा था। तब उसी समय उसी रास्ते से लाखा भी काफ़ी रुपए कमाकर लौटकर अपना कर्जा लौटाने सेठ के पास आ रहा था। लाखा ने देखा कि कुत्ता उसके सामने आ रहा है। अब लाखा ने क्या सोचा कि ये इस कुत्ते ने मेरी ज़ुबान काट ली है। ज़ुबान काटना मतलब मेरे कहे का मान नहीं रखा, मेरी बात का मान नहीं रखा। तो जो लाखा था उसे बहुत कुत्ते पर गुस्सा आया। जैसे ही कुत्ता अपने नज़दीक आया तब लाखा ने गुस्से से आव न देखा ताव बिना सोचे समझे अपने पास जो लाठी थी, बंजारों के पास हमेशा एक लाठी होती है, तो उसके पास जो लाठी थी उस लाठी से कुत्ते के सिर पर जोर से प्रहार कर दिया। कुत्ता वहीं पर ढेर हो गया। तो उसने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी लटकी हुई थी। वो चिट्ठी खोलकर उसने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था, वही जो मैंने अभी कहा कि भाई तुम्हारे कुत्ते ने तुम्हारा कर्जा मुझे लौटा दिया है और मैं खुश होकर अपनी मर्जी से इस कुत्ते को मुक्त कर रहा हूँ। तो ये पढ़कर लाखा तो एकदम स्तब्ध हो गया, हक्का बक्का रह गया। अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया। ये सोचकर उसे बहुत पछतावा हुआ और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया। ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगा।
लेकिन अब क्या हो, वो कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ अगर लाखा ने पहले सोच लिया होता क्यों कुत्ता वापस आया है, अगर कुत्ते को प्यार से सहलाता तो उसे चिट्ठी भी दिखाई देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। लाखा ने बिना सोचे समझे कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर दिया और अब फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन कुत्ते की सच्चाई का जब उसे पता चला तो उसे पछतावे के तौर पर लाखा ने पाटन के राधनपुर शहर के एक तालाब के किनारे कुत्ते की समाधि बनाई, जो आज भी वहाँ कुत्ते की वफादारी की कहानी हमें सुनाती है। तो दोस्तों, ऐसी होती है कुत्ते की वफादारी। हम सब जानते हैं, आप भी अगर आपके घर में कभी कुत्ता किसी के घर में होगा तो आप देखना, आप जैसे ही जाएंगे वो दौड़कर आपसे लिपट जाएगा, आप ऐसे दो पैरों पर खड़ा होकर नाचने लगेगा। मेरे यहाँ भी कुत्ता है, जब भी मैं घर लौटती हूँ तो कुत्ता खुश होकर मेरे पास आता है और दो पैर पर खड़े होकर मुझे छूने की कोशिश करता है। तो कुत्ते बहुत वफादार प्राणी होते हैं और यही कुत्ते की कहानी यहाँ लाखा के बारे में भी हमने देखी। तो अब कुछ हार्डवर्ड और उसके स्वाध्याय का जो PDF है वो मैं आपको व्हाट्सएप थ्रू या क्लासरूम के थ्रू भेज दूँगी। आपको हार्डवर्ड तो जैसे कहानी में कुछ कहानी कहते कहते मैंने समझा भी दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।